हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। तिरंगा रैली एक ऐसी रैली जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर निकाली गई, जिसका कवरेज हमने किया था बाईपास से लेकर आखिरी तक, यानी मुलुंड टोल नाका जहां पर रैली ख़त्म हुई वहां तक हमने उसका कवरेज किया और लाइव आपको दिखाया कि क्या सिचुएशन रही। साथ ही जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी हमने वहां पर रुक कर देखा कि कुछ लोग रैली से नाराज़ नज़र आए तो कुछ लोग उसके फेवर में नज़र आए। ऐसा हमने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया। फिर हुआ क्या कि वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसको कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ दूसरे चैनल ने अपने चैनलों पर चलाया। उसको लेकर हमने इम्तियाज़ जलील साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, शायद किसी रीज़न की वजह से। अब क्या हो रहा है मामला कि उस रैली को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि रैली बहुत कामयाब रही, कोई कह रहा है कि रैली बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और उसको लेकर बहुत सारे सवालात भिवंडी शहर में उठ रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी उठ रहे हैं। तो अब इसका जवाब देगा कौन, क्योंकि इम्तियाज़ जलील साहब से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अब भिवंडी शहर के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं AIMIM के, शादाब उस्मानी साहब, आज वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे इस तिरंगा रैली के ऊपर कि वो कितनी कामयाब रही या कितनी नाकाम रही। तिरंगा रैली को लेकर अभी हम जो सवाल करने वाले हैं वो सारे के सारे सवाल जो हैं वो दरअसल वो पब्लिक चाहती है कि हम उनके लीडरान से पूछे, जो उनके जिम्मेदार हैं वो उनसे पूछे हम। तो हम ये सवाल जितने भी करने वाले हैं उन तमाम पब्लिक का सवाल है जिन्होंने हमें मैसेज किया है कि आप ये पूछिए या हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में हमें बताया है। तो चलिए ये सवाल उनकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से जो चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, हम ये उनसे करते हैं। शादाब भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि जिस मकसद के तहत ये रैली निकाली गई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्योंकि मकसद ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दिन ब दिन गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही हैं और इसको देखकर ये रैली निकाली गई थी, मुसलमानों को इकट्ठा किया गया था। और बात ये हुई थी कि हम CM से बात करेंगे, बात ये हुई थी कि हम उनको अरेस्ट वारंट निकलवाएंगे, उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे और आज़ाद मैदान पहुंचेंगे। इनमें से ऐसा कोई भी मामला देखने में नहीं आया। तो अब आप बताइए कि ये रैली कितनी कामयाब रही या कितनी नाकाम रही? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ एक दस्तूरी लड़ाई तो लड़ी। दूसरी बात यह है कि यह MIM की अपनी लड़ाई नहीं थी। इस तिरंगा रैली का नेतृत्व जो कर रहे थे वो नेता इम्तियाज़ जलील साहब भले से MIM से हैं, लेकिन शुरू से वो ये कह रहे थे कि मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते इस गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ में एक दस्तूरी रैली निकालना चाहता हूँ। तिरंगे झंडे रैली के तले ये रैली निकली। सभी सियासी समाजी साथियों को साथ में मिलकर लड़ना तय हुआ और तकरीबन सभी सियासी समाज सेवकों ने इसका हिस्सा भी बने। आप ये देखिए कि आज तक गुस्ताखे रसूल के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र में कभी भी इतनी बड़ी दस्तूरी रैली निकाली नहीं गई। एहतजाज हमारा दस्तूरी हक है, हम एहतजाज भी ना करें। कोई भी ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ महाराष्ट्र में जो इसकी पहल करता। मैं तो इसको इम्तियाज़ जलील साहब की दीवानगी को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दीवानगी को देखते हुए इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया उन्होंने। कोई भी लीडर क्यों नहीं करना चाह रहा? हर कोई सोचता है कि इतने बड़े मॉब को रोड पे लाऊंगा, कल को फसाद हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा। किसी ने मर्दानगी का सबूत नहीं दिया। इम्तियाज़ जलील ने किया, मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो दस्तूर का हिस्सा है कि हमने एहतजाज दर्ज करना चाहिए, उन्होंने ना सिर्फ किया बल्कि सारे मुसलमानों से करवाया। सारे मुसलमान इस बात से इत्तफाक रखते थे कि नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ में एक भव्य आंदोलन होना चाहिए। सरकार को लगना चाहिए कि मुसलमान नाराज है, नाराजगी का इजहार करना हमारा दस्तूरी हक है और इजहार हमने किया है। तो ये तो कामयाब हुआ है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगर इसका हल निकालती नहीं है सरकार, तो कल ही बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने अनाउंसमेंट किया है कि हम आज़ाद मैदान में बैठेंगे। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। इसमें आने वाले वक्त में एक मुसलमान की हैसियत से, मैं इसको एक मुसलमान की हैसियत से देखता हूं कि अब रुकने की जरूरत नहीं है। सारे उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। MIM हम हमारी सियासत करते रहेंगे, ये मेरे सदर इम्तियाज़ जलील साहब का वादा है। MIM अपनी
एक अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम उसके माध्यम से हर चीज करते रहते हैं, करते रहेंगे। लेकिन इस गुस्ताख रसूल के खिलाफ मेरा ऐसा मानना है, सारी सियासी समाजी मिली तंजीमों ने एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि प्रॉफिट फॉर ऑल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें जिंदगी जीना सिखाया, सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे हम करते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके शान में गुस्ताखी अगर किए जा रहे हैं वो कमीने कुत्ते, तो उनके खिलाफ क्या हम दस्तूरी तौर पे रोड पे भी ना आए? तो रोड पे आने के लिए मैं सारे नेताओं से कहना चाहूंगा कि आप आइए, आप आगे बढ़िए। रईस शेख आप आगे बढ़िए, आरिफ नसीम खान आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे आते हैं। इस बार इम्तियाज जलील साहब ने नेतृत्व किया था, आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। वो आपके साथ क्यों नहीं आए फिर? भाई देखिए, आवाम आई, बहुत नेता की बात कर रहे हैं, तो फिर अगर आप नेता बोल रहे हैं कि जैसे वो क्यों नहीं आए, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मायने नहीं रखते? उनके लिए भी रखते होंगे, तो फिर वो क्यों नहीं आए आपके पीछे? के लिए माने रखते हैं। एक शुरुआत हो चुकी है, एक दीवाना निकला औरंगाबाद से, उसने शुरुआत कर दी है और मैं इसको पॉजिटिव वे में देखता हूं। और मैं सभी नेताओं से गुजारिश करता हूं कि अपने मसले पर एक हो जाओ। तेल लेने गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी सियासत, हम करते रहेंगे हमारी सियासत, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, शिवसेना, जिस भी पार्टी में हम हैं, उसको साइड रखकर रोड पे उतरने की जरूरत है। बस हो गया, बहुत हो गया। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा कि आप बोल रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। वो तो वैसे पब्लिक वैसे भी एक है, आप चाहे गुस्ताखी की बात करें या ईद मिलाद की बात करें, पब्लिक तो वैसे भी एक है। आपने देखा होगा भिवंडी शहर का जुलूस, ईद मिलाद, आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत नहीं, पब्लिक वैसे ही जमा होती है। मकसद ये था, आप जो बोल रहे हैं कि ये रैली कामयाब रही, तो अगर ये रैली कामयाब रही तो क्या नीतीश राणे, रामगिरी महाराज, ये लोग अरेस्ट हुए? क्या सीएम साहब उनसे आकर मिले? अगर ये वाकई में कामयाब रहा तो क्या ये सारा काम हो गया? देखिए, आप सही बोल रहे हैं। एक मुसलमान होने के नाते हम सभी एक हैं। हमारी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुलूस मुबारक होता है वो अलग मामला है। नमाज के लिए हम इकट्ठे होते हैं वो अलग मामला है। ये दस्तूरी लड़ाई है, इसके लिए एक नेतृत्व लगता है, एक लीडरशिप लगती है। कोई भी लीडर अगर वो अच्छा लीडर है तो उसको मालूम होता है कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब पीछे हटना है। अगर हम उसको कायद मानते हैं तो वो खामोश होने बोलता है तो खामोश होना चाहिए। मुलुंड तक एक कामयाब रैली निकली है, सरकार तक पैगाम गया है, सरकार को मेमोरेंडम दिया गया है, सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। अगर उन दोनों कुत्तों को अरेस्ट नहीं किया जाता तो मेरा ऐसा मानना है कि कुत्ते भौंकते हैं। आमतौर पे हम बोलते हैं कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो, कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि कुत्ते भौंकते हैं तो सरकार ने कुत्ते को पट्टा भी डालना चाहिए। तो पट्टा डालने का काम अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाले वक्त में इम्तियाज जलील जैसा कोई ना कोई दीवाना फिर निकलेगा। इम्तियाज जलील तो तैयार है, शादाब उस्मानी तो तैयार है, भिवंडी शहर के सारे नौजवान तो तैयार हैं, पूरा महाराष्ट्र तैयार है इस मौजू पे लड़ने के लिए। देखिए, इस्लाम से जोड़ के देखता हूं मैं इसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शान है और इस्लाम पर जब भी कोई बात आती है, गुस्ताखी की बात आती है, हमारी सुन्नत पे बात आती है, हमारी शरीयत पे बात आती है, तो मेरा ऐसा मानना है बस इस तरह हमको इकट्ठा होने की जरूरत है। ये एक आइडल हो गया। आपने बिल्कुल सही बात कही और हमेशा हमने देखा भी है कि जब भी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, सारी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा हमने कर लिया, हमने रैली निकाली, आप आपके हिसाब से बोल रहे कि वो कामयाब भी रही। अगले दिन नीतीश राणे का बयान आता है कि इतना तो हम नाश्ते में खा जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, इस रैली निकालने का उन पर क्या असर हुआ? देखिए, मुल्क ना वो अरेस्ट हुए, ना वो कुछ हुआ, उल्टा उनका बयान आ जाता है। मुल्क में दस्तूर है, ये राजशाही सरकार चल रही नहीं है। किसी ज़माने में आज़ाद भारत से पहले एक आदमी दूसरे आदमी पे काबिज होने के लिए तलवार निकालता था, एक हुकूमत दूसरे हुकूमत पे हुकूमत काबिज करने के लिए तलवार निकालती थी। तलवार तो निकाल नहीं सकते, लड़ाई तो दस्तूरी ही लड़ सकते हैं ना। वो दस्तूरी लड़ाई लड़ी गई है, वो ख़त्म नहीं हुई है। दस्तूरी लड़ाई जो आप बोल रहे हैं, जब मेमोरेंडम देना ही था
और कलेक्टर साहब को देना था तो वो 10 आदमी भी ला कर दे सकते थे। और मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे या महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 50+ मेमोरेंडम कलेक्टरों को दिए जा चुके हैं, तो भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये बात कुछ समझ नहीं आ रही कि मेमोरेंडम देने के लिए इतनी पब्लिक जमा करने की फिर क्या ज़रूरत है। मेमोरेंडम छोड़िए, 60 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है। मेमोरेंडम से कुछ नहीं हो रहा था। आवाम नाराज है। आवाम नाराज है तो फिर अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? आप जाके बगलगीर हो रहे हैं, इस बात को दर्शाने की जरूरत है ना। आप ये देखिए कि सो कॉल्ड सेकुलर प्लेटफॉर्म, जिसको इस बात पे उतरने की जरूरत है, जिसको हमने जिताया है, रूलिंग में है, आप देखिए कोई भी बोलने को तैयार नहीं था, कोई भी करने को तैयार नहीं था। 23 तारीख को जैसी रैली निकली, बीड़ के अनगिनत जिले के आमदारों ने, जो देगर पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सेकुलर प्लेटफॉर्म से ताल्लुक रखते हैं, गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने मेमोरेंडम दिया सरकार को। उससे पहले क्यों नहीं दिया था? प्रेशर बिल्डअप हुआ है। मेरा ऐसा मानना है मुसलमानों को यह लाही अमल पे काम करना चाहिए। जैसे ही हमारे खिलाफ में बात होती है, रशीद ताहिर मोमिन पूरे कांग्रेस लीडर को लेके नाना पटोले से मिलना चाहिए, शोएब गड्डू पूरे राष्ट्रवादी के लीडर को मिलके शरद पवार से मिलना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ क्यों रहना, हमारे लिए बात क्यों नहीं कर रहे हो। शेख, मेरा सवाल वही था कि सारे लीडर क्यों नहीं आए। वही शेख अखिलेश यादव से मिलना चाहिए कि सेकुलरिज्म की बुनियाद पे हम आपको वोट दे रहे हैं, तो आपने हमारी बात करना चाहिए। तो मेरा हिसाब से ये कामयाबी की शक्ल इसलिए है कि सारे समाजी सियासी पार्टियों के कार्यकर्ता, बड़े लीडर दिखे नहीं भले से, सब थे रोड पे, इस बात से इत्तेफाक रख के कि इस्लाम की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बात है, हमको रोड पे आना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूं इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं किसी सियासी जमात पे टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं मुसलमान होने के नाते सारे मुसलमान लीडर को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये इम्तियाज जलील साहब ने पहल की है, इसको आप आगे बढ़ाइए। रईस शेख साहब, रशीद ताहिर मोमिन साहब, शोएब गुड्डू साहब, या कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी या शिवसेना में कोई सेकुलर मुसलमान लीडर है तो आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है इस मुद्दे पे। एक पहल हो गई है, घेराव की जरूरत है, प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत है। जो रूलिंग पार्टी का लीगल अपोजिशन है उसको साथ लाने के लिए मुसलमान को बार बार रोड पे आना पड़ेगा। तब तक के ये सरकार जो है फालतूगिरी करते रहेगी, क्योंकि सरकार चाहती ही यही है। ये जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, क्या चाह रही है? मुसलमानों को नाराज करना उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है जो उनका बेसिक वोटर है, जो इस तरह की फालतू बात सुनना चाहता है, उसको खुश करना है। इसलिए इन कुत्तों को छूट दिया हुआ है। तो हमारा यह मानना है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो इस फालतू बात को सुनना नहीं चाहती, उसको रोड पे लाने के लिए मुसलमानों को बार बार उतरने की जरूरत है। एक दिन की कुर्बानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हमने बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं दी है। अरे 10 बार देना पड़ेगा, जान की कुर्बानी देना पड़ेगा। मैं छोड़ो, सारे दीवाने पड़े दे देंगे। लेकिन कैसे? लोगों का सवाल ही वही है कि जब बात आज़ाद मैदान की हुई थी तो आपने मुलुंड में ख़त्म क्यों कर दिया, और बात हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है तो आप वहाँ पर रुक क्यों गए। लोगों का कहना ऐसा है कि हम परभनी से आए, हम बीड से आए, हम औरंगाबाद से आए, हम नागपुर से आए, महाराष्ट्र पूरे लेवल पे अलग अलग जगह से आए, हम तो गर्दन कटाने को तैयार थे। इम्तियाज़ जलील साहब अगर रोड पर लेट जाते तो हम उनके साथ लेट जाते, मगर उन्होंने मुलुंड में ही मामला ख़त्म कर दिया। मैं समझता हूँ लोगों के कहने के मुताबिक कि 15,000 गाड़ियाँ पीछे थी जो वहाँ तक पहुँची ही नहीं। तो अगर ये मामला हर बार ऐसे ही चला कि बुलाया जाएगा आपको आज़ाद मैदान में और लाकर आपको मुलुंड में ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये प्रेशर बिल्डअप होगा कैसे? क्योंकि जो हम चाहते हैं जब तक वो मिलेगा नहीं तो ये प्रेशर बिल्डअप होगा कैसे? जो हम रिस्क ले रहे हैं जब तक उस रिस्क का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो प्रेशर बिल्डअप होगा कैसे? ऐसे ही। आप एक बात बताइए मुझे कि औरंगाबाद एक ज़िला है, औरंगाबाद का ज़िला कलेक्टर क्यों नहीं आके मेमोरेंडम लिया? औरंगाबाद के बाद नासिक ज़िला पड़ा, नासिक के बाद थाने ज़िला पड़ा, थाने के बाद मुलुंड में चले गए। तो आप ये देखिए कि उतना वक्त लगा सरकार को संवाद करने के लिए। अगली बार संवाद से पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि बात मान ली जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें कार्रवाई ज़रूर होगी। देखिए, लड़ाई हम लड़ते हैं, अगर हम ये सोच ले पहले ही कि जीत की शक्ल नहीं बन रही, हम लड़ना छोड़ देते हैं, हम तो परभनी से आए, हम तो जालना से आए, हम तो बीड़ से आए, इतना दूर क्यों लेके आए, हम क्यों जाना,
तो फिर आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हो, मेरा ऐसा मानना है। ये जो जुलूस से जमा हुआ था, इस जुलूस मुबारक की जमा होने की वजह सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इम्तियाज जलील, शादाब उस्मानी कोई नहीं थे, किसी के कुछ वो नहीं है बराबर। साहब ने उसकी क़यादत किया, और क्योंकि वो कायद थे जुलूस के, उस रैली के, तो उनका ये फर्ज बनता था कि ये देखना कि ये फसाद की शक्ल ना ले। ये आने वाले वक्त में ऐसा जो आइडल क्रिएट हुआ है कि मुसलमान रोड पे आ सकता है इतनी बड़ी तादाद में, उस आइडल को टूटने ना दे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। जब उनसे संवाद करने के लिए मुलुंड में सरकार का डेलीगेशन आया बात करने के लिए। ये डेलीगेशन कब आया? मुलुंड में आया ना, सरकार का डेलीगेशन आया ना। अब लेकिन ये कब 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 उनको मालूम पड़ा कि हमको मुलुंड में ही रुकना है, इससे आगे नहीं जाना है हमको? वहां पे आया ना सरकार का, वो तो लाइव चल रहा था ना, मैं ढका छुपा क्या है, वहां पे लाइव रोका गया, सरकार का बोला गया जिला कलेक्टर की तरफ से कि सरकार की तरफ से हम बात करने आए हैं। उन्होंने लिया मेमोरेंडम और लड़ाई खत्म कर दी गई। अब होगा ही नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, ऐसी बात कौन कर रहा है? मैं एक बात लड़ाई खत्म करने की बात बोल रहा हूँ। देखिए, निगेटिव बात थॉट्स जो रखते हैं ना, वो घर बैठे रहे। जो निगेटिव थॉट रखते हैं ना कि हम एक ही बार आए थे अब नहीं आएंगे, अरे तेल लेने गया, हम तो जाएंगे बार बार, और मेरे जैसे हजारों दीवाने हैं जो जाएंगे बार बार। भाई मेरा ऐसा मानना है कि इम्तियाज जलील साहब ने एकदम मर्दानगी का सबूत दिया है। मुसलमान तो ऐसे ही होता है, हम मुसलमान ऐसे ही होना चाहिए। और मैं ये बोलता हूं, ये एक आइडल क्रिएट हुआ है सारे मुसलमान नेताओं के लिए कि हमारे मौजू पे हमको एक होना चाहिए। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अपनी सियासी जमात को हम चलाते रहेंगे, लेकिन जैसी नामुस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, गुस्ताखे रसूल का मामला हो, सब हम लोग एक पे आते हैं, तुरंत आवाज दो, एक हो जाते हैं। अगर ये तो मैं उसको उस कामयाबी की नजर से देख रहा हूं, मैं तो उसको उस कामयाबी की नजर से देख रहा हूं कि इंशाअल्लाह जिस तरह गणपति के मसले में मसला हुआ, मैं ये चाहता हूं कि हम सभी ने एक हो जाना चाहिए। मैं सोकॉल सेकुलर पार्टी के मुस्लिम नेताओं से कहना चाहूंगा कि सब कुछ देने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ने सबको सबसे प्यारा रसूल कहा, उसके बारे में बात कही जा रही है, तो क्यों ना हमको रोड पे आना चाहिए। मैं डबल से कह रहा हूं, मतलब भिवंडी के नेताओं से कहना चाहता हूं, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं, तिरंगा झंडा उठाइए, अगली बार हम आपके साथ हैं। इम्तियाज साहब भी आएंगे इंशाल्लाह, वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं, वो तो बार बार दावत दे रहे थे। आप नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन सारी पार्टियों के कार्यकर्ता आए थे, सब इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। वक्त लगेगा, एक जब कोई नया धोरण आता है उसको एडॉप्ट करने में टाइम लगता है। एक नया धोरण आ चुका है, हमारे मसले पे हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक होंगे। नहीं, हम लोग हर बार सिर्फ पब्लिक को ही जमा करेंगे नबी के नाम पर, और पब्लिक को जमा करके उनको दिखाएंगे कि देखिए हमारे पास इतनी भीड़ है, नबी के नाम पर इतनी पब्लिक हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, रिजल्ट मिले ना मिले क्या 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 फर्क पड़ता है? ऐसा ही है ना। देखिए, उसमें कोशिश भी नहीं होना चाहिए। कोशिश वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोशिश कहाँ है फिर? मैं भी जाके मेमोरेंडम दूं, इम्तियाज जलील भी जाके खाली मेमोरेंडम दे, बस वही तो कह रहा हूँ कि रिजल्ट कहाँ है, वही तो वो बता चुका हूँ आप ही के अभी चैनल पे। मैंने कुछ देर पहले अल्फाज कह चुका हूँ कि सो कॉल सेकुलर पार्टी तो मुसलमान के साथ आ सकती है। एग्जैक्टली, ये तो मैंने पहले ही पूछा कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। भाई, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गठ और राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ, ये तो मुसलमानों के फेवर में नहीं आ रही है। लेकिन जो सोकॉल सेकुलर पार्टियां हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, इन्होंने मुसलमानों का वोट लिया है, तो नाना पटोले, शरद पवार और तुम्हारे उद्धव ठाकरे साहब आना चाहिए। तो उसको आने के लिए बार बार मुसलमानों को रोड पे आना पड़ेगा, उनके नेताओं को आना पड़ेगा। मेरा ये यकीन है, जिस दिन भिवंडी से रुपेश मात्रे उद्धव ठाकरे से डिमांड करें कि मुसलमान नाराज है, आप साथ में आओ, जिस दिन शोएब गुड्डू शरद पवार से डिमांड करे, जिस दिन रशीद ताहिर नाना पटोले से डिमांड करे, जिस दिन अखिलेश यादव से रईस शेख डिमांड करे कि मुसलमान नाराज हो रहा है, हमको मुसलमानों के लिए बात करना पड़ेगा, उस दिन एक जो ऑफिशियली अपोजिशन लीडर है वो मैदान में उतरेगा और सरकार के सामने आंख से आंख मिला के बात करेगा। और 100% रामगिरी क्या, कोई भी इस टाइप का नेता बचेगा नहीं। ये जो कुत्ता भोग रहा है ना, ये बाबा जी का टुल्लू, ये इसकी औकात नहीं है। लेकिन ये जो सोकल सेकुलर पार्टी के नेता है, खामोशी जो है, इनकी खामोशी उनको चलने दे रही ना।
हम तो कमजोर हैं, एमआईएम एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा इनका मानना है, ये अलायंस में नहीं लेते। लेकिन आप बड़े हो तो आप तो अपनी ताकत दिखाओ। पहले उनको करनी चाहिए जो जिन मुसलमान के नाते वोट ले। सिर्फ मेमोरेंडम देने से नहीं होगा, मुसलमानों को अपनी नाराजगी का इजहार करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि वक्फ तरमीमी बिल पर जब 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना के वड़े पाव खा रहे थे कैंटीन में जाके, तो ये पहली बार हुआ इतिहास में कि बाला साहब ठाकरे का घर का घेराव हो गया, मुसलमानों ने घर का घेराव किया। ये दीवानगी कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं से आ रही है, एक शुरुआत हो गई है। उनके घर का घेराव करके बोला गया बाकायदा, आपने न्यूज में देखा होगा कि मुसलमानों ने आपको वोट दिया था, उद्धव जी हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों वक्फ तरमीमी बिल पे, हमारी शरीयत पे हमला हुआ, क्यों गायब हो गए? तो ये एक शुरुआत हो गई है, एक रेवोल्यूशनरी शक्ल लेने जा रही है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन सभी नौजवानों को जिन्होंने मोहब्बत, हमारे जो मोहब्बतों के आइडल है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मोहब्बत को कायम रखते हुए एक खामोश एहतजाज दर्ज किया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये रंग लेगा और ऐसे नामों से रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह वक्त के साथ में फिरौन बन के ख़त्म हो जाएंगे। पब्लिक का एक और सवाल है, मैं आपसे जो भी चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर जो हमें लोग, मैंने जो वीडियो डाला उसके रिलेटेड लोगों ने मुझे बहुत सारे कॉल किए और कहा कि जब भी मौका मिलेगा तो आप ये सवाल पूछिएगा ज़रूर। अब इम्तियाज़ जलील साहब तो ऑन कैमरा नहीं आए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में कितना पता है। उनका कहना ऐसा है कि जब मामला अचानक हुआ और हमको आज़ाद मैदान में ना रोकते हुए हमें मुलुंड टोल नाके पर रोका गया, तो ये अचानक सारा इंतज़ाम कैसे हो गया? स्टेज बन गए, चीज़ें लग गई और भीड़ लग गई, वहाँ पर सारी चीज़ें हो गई, ये अचानक कैसे हो गया? भीड़ तो कई हजार, भीड़ तो थी साथ, उनके साथ ही चल रही थी, तो चल रही। अल्हम्दुलिल्लाह पड़गा टोल नाके पे हज़ारों नौजवान खड़े थे, उसके बाद भिवंडी बाईपास पे हज़ारों नौजवान खड़े थे, उसके बाद मुमरा बाईपास पे हज़ारों नौजवान। ये हज़ारों नौजवान जो थे पैदल की शक्ल में, बाइक की शक्ल में उस कार रैली को जुड़ गए। तो वहाँ जो भीड़ थी वो पैसे में बुलाई गई भीड़ नहीं थी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो इंतज़ाम हुआ है वहाँ पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो प्रशासन ने इंतजाम किया था रोककर। जब उन्होंने कहा कि हम सरकार की तरफ से हम बात करने आए, आंदोलन जो भी होता है, मैं म्यूनसिपैलिटी के सामने लगाऊं या किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, सरकार संवाद करती है, सरकार बात करती है, सरकार की तरफ से एक डेलीगेट्स आता है, सरकार की तरफ से डेलीगेट्स आया, उसने बात किया। अब एज ए कायद मैं अगर ये बोलूं कि सीएम आएगा तो उठूंगा, डिप्टी सीएम आएगा तो उठूंगा, होम मिनिस्टर आएगा तो उठूंगा, तो मैं वहां पर जो नौजवान दीवाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हुए थे, उसमें सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार करने वाले नहीं थे, आपको भी मालूम है। फसाद कराना ये इम्तियाज जलील का किरदार नहीं था। वहां जो हालात थे या जो हालात चल रहे थे, इतने बड़े मॉब को कंट्रोल करके खामोशी के साथ अपने अपने घर लौटा देना, ये बहुत बड़ा किरदार अदा किया है उन्होंने। और आने वाले वक्त में मजबूत रवैये के साथ और अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े मॉब को आप संभाल लेना, उनको बात मनवा लेना, लोग वहां पर अगर उनकी बात से कायल नहीं होते तो अपने अपने घर नहीं पहुंचते, मेरा ऐसा मानना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे मुसलमानों को, सारी इंसानियत को अलग अलग बनाया है, अलग अलग किरदार दिया है। आप और मैं हर बात से इत्तफाक नहीं रह सकते। आप मेरे साथ भले से दे सकते हो, लेकिन मेरा विरोध भी कर सकते हो। मेरी पार्टी में मेरा विरोध होता है भाई, मेरा हर बात से इत्तेफाक नहीं रह सकता आदमी, तो विरोध तो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 10, 20, 50 की शक्ल होगी, 5000 की शक्ल होगी, लेकिन लाखों पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जो है इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमको पीसफुली सरकार से अपनी बात मनवाना है। इस बात से इत्तेफाक रख के हर कोई अपने अपने घर लौट गया। क्या सरकार इस बात को मानेगी? अब जो प्रोटेस्ट यहाँ पर हुआ, इतनी बड़ी रैली निकाली गई, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? अभी जब जब तक वो अरेस्ट नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस चीज दोबारा होगी। बात को उन्होंने वहां पे अनाउंसमेंट किया है बाकायदा। कल सदर मोहतरम बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने भी आज़ाद मैदान में आने वाले वक्त में आंदोलन करने का आह्वान कर दिया है, और ये चीज़ अब बढ़ के और आगे बढ़ गई है। इम्तियाज जलील साहब ने तो निकाला रैला, अब उसमें खुद इस बात को असद अवैसी साहब ने इस बात की तायद करते हुए उसको और आगे बढ़ाया है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में ना सिर्फ भिवंडी के नेता बल्कि पूरे महाराष्ट्र के सारे मुसलमान लीडर इस बात से इत्तेफाक रख के एक प्लेटफॉर्म पे आकर सरकार को झुकाने पर मजबूर करेंगे। और ये जो
फर्जी जो बाबा है इसको जेल में डालने का काम करे। एक आखिरी सवाल भिवंडी के ताल्लुक से करना चाहता हूँ। आपकी पार्टी का नाम AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पब्लिक ये पूछती है कि आपकी पार्टी के नाम में ही इत्तेहाद है, तो भिवंडी में आपकी पार्टी में इत्तेहाद क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको क्या बोला कुछ देर पहले ही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को अलग अलग बनाया। अल्लाह को हम चैलेंज नहीं कर सकते। मेरा किरदार अलग, आपका किरदार अलग। हम दोनों का इत्तेहाद, आप MIM में, मैं MIM में, हम दोनों का इत्तेहाद जो है वो किसी बात पे हो नहीं सकता, लेकिन हम दोनों का इत्तेहाद असद अवैसी साहब के उन्वान पे है, MIM के नाम पे है। असद अवैसी आए मतलब इत्तेहाद दिखेगा। मेरा और उनका व्यक्तिगत इत्तेहाद नहीं दिख सकता, मैं मान सकता हूं, क्योंकि अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग किरदार दिया हुआ है। लेकिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बुनियाद पर कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब बेहतरीन कायद है इत्तेहाद, अल्हम्दुलिल्लाह। चलेगा भी इस तरीके की जो चीज़ें होते रहती हैं जब भी इलेक्शन आता है कि MIM के तीन गुट हो जाते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो उससे तो MIM का ही नुकसान है ना कहीं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं वो एक विचारधारा होती है, उस विचारधारा का एक कायद होता है। विचारधारा से आप हटे मतलब पॉलिटिकल फ्रंट से हट गए, कायद की सोच से हट गए मतलब पॉलिटिकल फ्रंट से हट गए। तो कोई भी कार्यकर्ता जो विचारधारा से हट रहा है, कल शिवसेना की रैली में दिखता है, कल परसों कांग्रेस की रैली में दिखता है, नरसों फिर ऐसा लगता है MIM का माहौल बढ़ गया, वापस MIM में दिखता है, वो MIM की पार्टी ऑफिस में कभी नहीं दिखेगा, वो MIM की बात करेगा। क्योंकि हमने माजी में बहुत देखा। अभी ये जो हो रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यू टर्न मारे हैं। जो लोग MIM को गाली दे के चले गए थे वो वापस फ़ोन करके बोलते हैं भाई MIM ज़बरदस्त पार्टी है, ये है वो है, आपने मिल के काम करना है, गलत फहमी हो गई। तो ये चलता रहेगा। एक आइडियोलॉजी बदलने वाले लोगों की कमी नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो आइडियोलॉजी के साथ लगातार जुड़ के काम कर रहे हैं वो MIM के ओरिजिनल कार्यकर्ता है। मैं उनकी कदर करता हूँ, उन्हीं की कदर करता रहूँगा। कोई एक मैसेज जो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो आज का नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, इस तरह की जो चीज़ें होती है अक्सर हमने देखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में न जाने कितनी गुस्ताखियाँ हो चुकी, और अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग को अरेस्ट नहीं किया जाता और फिर मामला दबा दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर कोई एक मैसेज देना चाहेंगे किसी को? देखिए, पिछले 3 महीनों में लोकसभा इलेक्शन के बाद लोकसभा में हम सभी ने दीवानगी की तरह काम करके सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी को जिता दिया। अकोला में मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद तोड़ी गई, सेकुलर पार्टी का नेता का बच्चा खुद था इन्वॉल्व। रामगिरी महाराज, तुम्हारा बाबा जी का टुल्लू नाटिया नीतीश ने अनाप शनाप बक रहा है। तो मेरा नौजवानों से ये कहना है कि हम जिस पॉलिटिकल पार्टी में रहें, हम अपने नेताओं का घेराव करें। जिस दिन भी कोई घटना हो तुरंत घेराव करें कि कांग्रेस का लीडर का पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता मुसलमान घेराव कर लें कि भाई इस मुद्दे पे नाना पटोले से बात करें। राष्ट्रवादी वाले भी करें, समाजवादी वाले भी करें, शिवसेना वाले भी करें। अरे आप उनका साथ दे रहे हो ना एक मुसलमान की हैसियत से, और गिरबान पकड़ने की ताकत रखो। ये क्या है भाई, मजबूर कौम नहीं है हम। अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह ही रिज़्क दे रहा है, अल्लाह ही मौत का कारण होगा। इस बात का इल्म हर मुसलमान को है। किसी नेता के एहसान तले, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एहसान तले मुसलमान जिंदा नहीं है। हम पंचर बना रहे हैं, वड़े पाव बेच रहे हैं, खुद रिस्क कमा रहे हैं, किसी का एहसान नहीं है। तो डरते क्यों है? वोट डाले हो तो गिरबान पकड़ो। तो हमारे इस्लाम पर, हमारी शरीयत पर, गुस्ताखे रसूल के मौजू पर हर नौजवान ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का गिरबान पकड़ने की शुरुआत करनी चाहिए। मेरा ये उम्मत मुसलमान को ये पैगाम है। तो शादाब उस्मानी साहब ने अभी जो बात कही कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए, सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए और अपने अपने नेताओं का गिरबान पकड़कर उनसे सवाल करना चाहिए कि हमने आपको वोट करके जिताया, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। बात सिर्फ दीन की नहीं है, बात यहाँ पर आती है हर चीज़ के लिए। दीन की बात आए, जॉब की बात आए, शहर की बात आए, देश की बात आए, किसी भी तरीके की बात आए, सभी नौजवानों को अपने अपने नेताओं का गिरबान पकड़ना आना चाहिए कि हमने आपको वोट करके जिताया है, हमने आपको असेंबली में भेजा है, हमने आपको पार्लियामेंट में भेजा है, हमने आपको नगर पालिका में भेजा है, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। और दूसरी बात कि तिरंगा, ये जो रैली थी, तिरंगा रैली जिसके कायद इम्तियाज़ जलील साहब खुद थे, क्या लगता है आपको शादाब उस्मानी साहब की बातों से कि उन्होंने जो कहा वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं,
ये रैली वाकई में कामयाब हुई है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी बात ये कि जब भी हमें मौका मिलेगा और अगर आपके मन में कुछ सवालात है कि हम दूसरे लीडरों से करें, चाहे वो AIMIM से हो या किसी और दूसरी पार्टी से हो, अगर आपके मन में कुछ भी सवालात है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका सवाल उनसे ज़रूर करेंगे जब भी मौका मिलेगा।